आया है तो भीष्म बोले चलो आज बात नहीं बनी तो कल बात करेंगे। तो शाम के समय एक बोला महाराज सबने तो बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बता सकते? बोले तुम भी कहो, तुम भी बोलो। तो उत्तर दिया महाराज अगर हमारी पूछो, अगर हमारे मन की बात पूछो तो हमारे निगाह में बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से अच्छा कोई नाम नहीं आ रहा। अगर रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर रुक्मिणी की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? जो ये भीष्म ने सुना खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा जी तो हमारा विचार, कोई बात नहीं, बात बंद कर दी जाए, फैसला हो गया। फिर तो खबर द्वारका के लिए कुंदलपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्का। अब पूरी बात नहीं भई, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का जो रुकुम था वो ही खड़ा हो गया, वही चिल्लाने लगा, पागल हो, बुद्धि खराब है। अभी तक सुना था कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि खराब हो जाती, आज देख भी लिया, पागल हो गए। किसकी बनाई कर रहे हो तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, हम अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ करेंगे? अरे रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, हम उसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई और देखो। तो भीष्म ने उत्तर दिया इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? अरे सब लोग बातें कर रहे हैं, शादी नहीं भई है। अगर तू भी उसका बड़ा भाई है, तुझे कुछ पसंद है कोई लड़का तो तू अपनी भी बात बता। तो कहने लगा पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोले बात वाला व्यवहार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है और लंबा रोजगार है, बढ़िया परिवार है और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है उसका? कौन रिश्तेदार है? बोले सुनो, जानते हो समझ नहीं पा रही, सुनिए तो सुनो बाबू के पेवरे और गोपाल समझावे। चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, बड़ा दिल वाला है और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन कैसी रहेगी? बोला
जिसका निराला है वो रिश्ता में साला है तो क्या होगा। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल के साथ करेंगे। कौन कैसी खुश हो गई होगी सुनते ही सही। तो दांती को पीस करके भीष्मक बोली कमी क्या कह रहा है, ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुको बोला क्यों नहीं कर सकता है? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी उसी से होगी। और एक बात कान खोल के और सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया, भूल से भी भूल की, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। बच्चे नाथ हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी। बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के श्रृंगार उजड़ जाएंगे। अगर कन्हैया आंगन में आया तो बात बिगड़ जाएगा। और बोला भूल की उस वाले बाजार में बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी होगी। एक बात और सुनो, तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे नाथ हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, हजारों औरतें विधवा हो जाएंगी। अगर कन्हैया घर में आया तो बहन की डोली बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? उठा और घर के अंदर चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुला के बोला, इधर आइए ब्राह्मण, चंदेरी में जा और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा गया। उससे जाके कहना, भाई वैसे तो हम उसके बराबर बैठने लायक तो नहीं है, लेकिन जैसे भी वो निभाजन ले एक खत लिखा। क्या लिखा? चंदेरी के बसरे वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे। तुमने अपनी बहन की शादी किस लिए? हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना, हाथ लेके आना। और भी कुछ लिखा है उसने खत में। क्या लिखा? अब बैठ करके खत लिखने लगा आंगन में।
श्यामा, बात तो सियारी श्यामा, अगर कल ही आएगा तो घर में लड़ाई होगी, बात बिगड़ जाएगा। और वो खत जो है तो नाई और ब्राह्मण को दिया, कल